अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सारे? आई होप यू आर गुड एंड फाइन। वेलकम कहता हूँ सर मुनीब अकेडमी यूट्यूब चैनल के अंदर। आज बेसिकली जो है हम अपना लेक्चर नंबर 3 का ये बेसिकली हमारा लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, मैं आराम आराम से तुम लोगों को लेकर चल रहा हूँ, तुम लोगों की एंड डेस्टिनेशन पे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा लास्ट होगा, हमने अपना लेक्चर 3 कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हमने ऑक्टल टू डेसिमल्स कवर कर लिया था, क्योंकि इनकी कन्वर्ट हम नंबर सिस्टम्स पढ़ रहे हैं, तो नंबर सिस्टम में कन्वर्जन्स बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, और समझना होता है उसको। सो दैट्स वाई मैं एक साथ अगर वीडियो बना देता मसला नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि तुम लोग परेशान हो जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, कन्वर्जन्स, अब ये वाली कन्वर्जन्स है जिसमें तुम्हें बेसिकली जो है थोड़ा सा इनको समझना पड़ेगा कि चाहो तो ये चार्ट मैंने अटैच कर दिया है बनाकर पूरा, तुम इसको याद कर सकते हो कि भाई आपका जो है 0 होता है, 1 का 1 होता है, 2 का 10 होता है, 3 का 11 होता है, 4 का 100 होता है। इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास है ऑक्टल टू बाइनरी। सिंस 1 ऑक्टल डिजिट इज इक्वल टू द 3 बाइनरी डिजिट्स, आपको पता है कि ऑक्टल डिजिट जो होते हैं वो 3 बाइनरी डिजिट के बेस कर रहे होते हैं। ठीक है, जो कि कन्वर्ट ईच ऑफ द गिवन बाय सिंपली यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ 1 to 4 के कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हो। बट हम थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर। मैं तुम लोगों को मैं अलग तरीके से भी समझा देता हूँ कि कैसे क्या होगा। वैसे मैंने दो मेथड्स यहाँ पे सिंप्लीफाइड किए हुए हैं। अब जैसे कि तुम्हारे पास इधर 7 6 1 है। ठीक है, पहले मैं 7 लेता हूँ। देखो, जब भी ऑक्टल्स की बात होती थी हमने बेसिकली यहाँ पर एक तो तुम कैलकुलेटर के थ्रू भी जो है ये ना कैलकुलेटर के थ्रू भी कर सकते हो। अगर आप पेपर्स के अंदर कैलकुलेटर लेके जा रहे हो, सिंपल साइंटिफिक कैलकुलेटर्स लेके जाओ, उसमें सबसे पहले उसको आप बेस में चेंज कर लो। ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट अगर तुम लोग बोलोगे, ठीक है, कमेंट कर दोगे भाई कैलकुलेटर चलाना सिखा दें, ठीक है, तो कैलकुलेटर भी चलाना सिखा देंगे। उसमें क्या होगा कि तुम डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ये है ना, तुम इसको ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट कर लो, तुम्हारे पास ये आंसर आ जाएगा और डायरेक्ट तुम निकाल सकते हो इस तरीके से। ठीक है, ये भी एक तुम्हारे लिए सेफ साइड है, क्योंकि तुम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हो, तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हो तो ईजिली तुम कर सकते हो। यूनिवर्सिटीज में ऐसा नहीं होता कि कैलकुलेटर अलाउ नहीं हो। ठीक है, बट फिर भी अगर तुम्हें डिफरेंट मैथड्स के बिहाफ पे करना है, प्रॉपर सीखना है, तो सीखने के लिए सिंपल सा ये है। अब 7 है तुम्हारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले तुमने क्या करना है, इधर एलसीएम ले लो। ठीक है, 7 का एलसीएम क्या होता है? ठीक है, अब देखो, आप यहाँ पर लीस्ट कॉमन फैक्टर्स निकाल लो, तब देखो हमने पिछले इसमें किया था ना, 2 3 6 होता है। अब यहाँ पे जो बचेगा दैट इज ऑल अबाउट योर रिमाइंडर्स। ठीक है, 1 हमने लिख देना है, फिर 2 1 2, छोटे से ही शुरू करना है, 2 से ही शुरू करना है, 2 1 2, यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, अब 1 1 1 ये देखो, ये मेरे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब क्या करना है मैंने, अब देखो यहाँ पे 6 ले लो, 2 3 6। अब जब देखो 2 3 6 पूरा खत्म हो गया, तो यहाँ पर 0 आ गया, 2 1 2, यहाँ पे 1 आ गया। मतलब कि आपने रिवर्स वे में चलना होता है, ऊपर से नहीं चलना, नीचे से चलना है। ठीक है, 1 1 0 ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्योंकि यहाँ पे ना डायरेक्टली आंसर्स बताया है, ठीक है, और अगर तुम्हें डायरेक्टली आंसर्स भी लिखने हैं तो तुम इस टेबल को भी दिमाग में रख सकते हो, जो कि मैंने टेबल पीछे मैंने ऑलरेडी अटैच किया हुआ है टेबल। ये देखो, 7 का क्या होता है, 1 1 1 होता है। ठीक है, 6 का क्या होता है, 1 1 0 होता है। तो तुम इस तरीके से क्लियरली यहाँ पर से ये चार्ट को भी दिमाग में रख के डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, हर तरीके की पॉसिबिलिटीज तुम्हें मैंने प्रोवाइड कर दी है कि तुम जिस तरह भी चाहो अपने एग्जामिनेशन में आसानी कर सकते हो। ठीक है, इट्स अप टू यू। चार्ट याद करना इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट सिंपल है, दिमाग में रखो, कॉपी पे बनाओ, प्रैक्टिस इट और आराम से कर लो। ठीक है, अब 1 है, देखो 1 को मैं एलसीएम लेने के कोई उसमें कायल में नहीं हूँ। 1 का एलसीएम इट्स ऑल अबाउट, पहले 1 ले लो, एक ही 1 ही आ जाएगा ऑटोमेटिकली वापसी। अब 3 डिजिट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, अब वहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इट्स ऑल अबाउट द जीरो लगा दोगे तो। ठीक है, ये हो गया। अब आपने क्या करना, क्लियरली ये सबको जो है ना एक साथ लिख दो, तीनों को एक साथ लिख दो। यहाँ पे आपके पास 2 ऑक्टल टू बाइनरी हो गया। तो आई होप कि इतना तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सेकंड पे आ जाओ। ठीक है, अब इसके अंदर क्या चीज़ है, 7 0 5। ठीक है, कुछ भी नहीं है, 7 का पहले निकाल लो, क्या होगा, 2 3 6, 1 हो गया, 2 1 2, तो 1 1 1 हो गया आपके पास। तो 7 का आपके पास 1 1 1 हो गया। जीरो का क्या होगा, जीरो का निकालने की जरूरत ही नहीं है, 0 0 0 तीन टाइम लिख दो, जीरो का कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि यार देखो इसके अंदर आपका जो बेसिकली हमने पढ़ा था ना, कि हम जो बेसिकली इसमें 3 लेते हैं, मतलब कि इस तरीके से ना आपके पास जो ग्रुपिंग होती है वो 3 की होती है। तो दैट्स वाई अगर पहले में क्या था, मेरा 1 आंसर आया था, तो दैट्स वाई कुछ भी नहीं था यहाँ पे, 3 करने के लिए मैंने 0 2 ऐड कर लिया था। ठीक है, अब 5 है, तो 5 का हम क्या कर सकते हैं, एक मिनट, मैं 5 का दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये 5 है, 2 2 4, 2 1 2 2 4, ये 1 हो गया। सही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सही है, यहाँ पे 0 आ गया, 2 1 2। ठीक है, तो 1 0 1 आपके पास ये हो गया, तो 1 1 1 0 0 0 और 1 0 1। तो आपने इसको पूरे को यहाँ पे लिख दिया, और बेस लिखना नहीं भूलना, क्योंकि हम ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट कर रहे हैं। एग्जामिनेशंस के अंदर तुम्हें ये नहीं बताया जाएगा कि ऑक्टल टू बाइनरी है या क्या है। ठीक है, एग्जामिनेशंस के अंदर तुम्हें डायरेक्टली क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, और उन्हें कहा जाएगा, बस तुम्हें यहाँ पर ये इस तरीके से कर दिया जाएगा कि भाई यहाँ पे 2 कर दिया जाएगा, इधर कर दिया जाएगा 8, या फिर इधर आपके पास 16 कर दिया जाएगा, इधर 2। इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई ये कौन सी कन्वर्जन हमने करनी है। या पेपर्स में इस तरीके से दे दिया जाए 7 है 8 और इधर दे दिया जाए 2, तो इट्स मीन कि तुम्हें ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है, फिर तुम इसको सॉल्व करोगे। ये थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती है स्टूडेंट्स को, सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि इसमें करना मुश्किल नहीं है ये। ठीक है, आप अगर प्रैक्टिस करोगे अच्छे तरीके से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग जो है इस वीडियो को शेयर भी करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्रैक्टिस भी करना। प्रैक्टिस के बगैर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते, है आसान, बट ये जो आपको असल चीज़ है ना, बेस, अगर बेस याद नहीं रहेगी, प्रैक्टिस के साथ साथ बेस भी याद रखोगे, तो पेपर्स में सॉल्व कर सकते हो, वरना मिस्टेक्स कर सकते हो, किसी और का सोल्यूशन कहीं और कर सकते हो। ऐसे प्रॉब्लम्स फेस होती हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, नाउ हमने देख लिया। अब ये अब है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, इसको किस तरीके से करना है। देखो, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल जिस तरह से हम ऑक्टल टू, इसके अंदर हम 3 की ग्रुपिंग करते हैं। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में सिंपल सी कहानी में डिटेलिंग और क्या बताऊं, इसमें यही है कि आपने 4 की ग्रुपिंग करनी होती है। ठीक है, अब ज्यादा डिटेलिंग की तरफ मैं मूव नहीं करूंगा, हम यहाँ पे आ जाते हैं। 4 की किस तरीके से करनी है,
देखो भाई ये आपके पास है 761। ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को चार्ट को याद होता है जो मैंने तुम लोगों को बताया था पीछे, जो मैंने तुम लोगों को दिखाया था कि भाई 7 का क्या होता है, 1 1 1 1 1 1 0 इस तरीके से। अब अगर तुम्हें याद नहीं है तो तुम क्लियरली, मैंने तुम्हें बताया कि भाई 2 3 6 1 2 1 2, ये हो गया। ठीक है। अब आपके पास है यहाँ पे 1 1 1। ठीक है, ये निकल गया। उसके बाद फिर आपके पास 6 का क्या होगा। अब तुम लोग सोचोगे सर आपने तो अभी कहा कि भाई 4 की ग्रुपिंग करनी है, आगे बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी 3 की ग्रुपिंग ही कर रहे हैं। ठीक है। देखो अब यहाँ पे 6 हो गया तो 2 3 6 हो गया, ये 0 हो गया और 6 हो गया 0, 2 1 2 हो गया 1, मतलब कि ये देखो 1 1 1 1 1 0। ठीक है, मैं यहाँ पर वो कर देता हूँ। अब 1 का मैं क्या ही करूँ, 1 को आपने इस तरह से लिख देना है। अब मैं 3 का बेसिकली ग्रुपिंग कर रहा हूँ तो 3 की ग्रुपिंग में मैंने 2 0 लगा दिया। अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर, आप तो ये कह रहे थे तुमने कुछ भी नहीं करना, तुमने यहाँ पर ये करना है, इसको 4 की ग्रुपिंग अप कर दो, मतलब 4 की ग्रुपिंग 1 1 1 1 स्टार्ट करना। ठीक है, यहाँ से तुम ग्रुपिंग करोगे अपनी, सही है। अब ग्रुपिंग करने के लिए तुमने सबसे पहले क्या किया, 0 0 0 1। ठीक है, फिर ये 4 आपके पास आ गया 1 1 1 1, और उसके बाद फिर आपके पास क्या बचा, एक ही 1 बचा है। ठीक है। अब एक 1 आपके पास बचा है तो आगे फिर आप उसको 4 की ग्रुपिंग करनी है तो वहां पे 3 जीरोस लगा दो करने के लिए। इतना क्लियर हो गया। अब सॉल्व कैसे होगा भाई, सर ये तो टेंशन वाली बहुत है, सॉल्व कैसे करना है। देखो अब ये हो गया ना क्लियरली, पहले देखो आपने सिंपल सा एक करना है, वही वाला मेथड, 0 × ठीक है, 0 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 0 पावर लगा देना 1, फिर आपके पास 2 पावर, फिर 3 पावर। अब 0 से करोगे तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी करोगे सॉल्व 0 आ जाएगा, इधर भी 0 ही आ जाएगा, और इधर आपके पास जब भी 2 के ऊपर पावर 0 तो इट्स मीन के ये 1 होता है। यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा तो इट्स मीन के ये 1 आपका आ गया। ठीक है, 1 मेरा ये आ गया निकल के। ठीक है, इसका मेरा सॉल्व किया जिसका आंसर 1 आया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, टेंशन की कोई बात है। सारी आसानी आप लोग के लिए, मेरे लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मगर अगर तुम लोग यहाँ तक मेरी ये लेक्चर्स देख रहे हो तो मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, ये सारे लेटेस्ट लेक्चर्स हैं और तुम लोगों के लिए हर वो आसानी की हुई है, हर तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बस एक रिक्वेस्ट है, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा, कि मुझे एक मोटिवेशन मिले कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेकर आ सकूँ। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास 1 1 1 1। ठीक है, अब क्या है इधर, देखो भाई 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2, 0 1 2 3। तो 3 का मतलब क्या है, 2 to the 4, 4 2 8। तो 1 को ये 8 हो गया, 2 2 4, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो 4 आता है। ये आपके पास यहाँ पे 2 आ जाता है, और यहाँ पे आपके पास ये 1 होता है तो 1 आ जाता है। कितना हो गया, 8 12 14 115। ठीक है। और 15, देखो 15 क्या है, मैंने किसमें अब तुम लोग डायरेक्ट 15 नहीं लिख देना, तुम्हें कन्वर्जन किसमें करनी है, हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में याद है तुम्हें कि भाई जो 10th के बाद जो है ना, 10 से स्टार्ट होता है, ए बी सी डी हमारे अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं। अच्छा, तुम लोगों की आसानी के लिए मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर, ठीक है, एक और चीज़ कर दी है, इट्स ऑल अबाउट कि ये कन्वर्जन ऐड कर दी है मैंने। ठीक है, जो 15 पे मेरा बेसिकली हेक्साडेसिमल पे क्या हो रहा है, कन्वर्जन टेबल्स हैं ये हमारे 15 पे, हमारे पास ये बाइनरी भी मैंने यहाँ पर कर दिया, ऑक्टल भी क्या है, ये सब कुछ, कि तुम अगर तुम्हें अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा तो तुम इसको लर्न कर लो और पेपर्स में कर दो। तो यहाँ पे 17 इट्स ऑल अबाउट एफ है तुम्हारे पास। ठीक है, सो दैट्स वाई हमने यहाँ पर क्या पुट किया, ठीक है, हमने यहाँ पर देखो एफ पुट कर दिया, सही है, क्लियर हो गया। आप देखो यहाँ पे आपके पास इट्स ऑल अबाउट, ये देखो 0 0 0, ये भी यहाँ पे 1 ही आ रहा है, तो इसका भी आंसर 1 ही होगा। तो ये 1 हो गया और ये 16 हमारा बेस हो गया। मैं इसको सॉल्व नहीं किया, अगर मैं सॉल्व भी करूंगा तो उसी तरीके से होगा जैसे मैं तुम्हें करके दिखाया। तो क्लियर हो गया ये मामला। ठीक है, अगर तुम चाहो तो भाई तुम ना डायरेक्ट की तरफ भी मूव कर सकते हो, कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने कन्वर्जेंस का बस दिमाग में रखना है। ठीक है, अब ये है तुम्हारे पास 1 0। अब देखो 1 का क्या होगा, 1 का इट्स ऑल अबाउट यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 0 0 1। ठीक है, 1 है और 2 आपने 0 एडिट कर लेने। 0 का क्या होगा, 0 का आपके पास होगा 0 0 0 3 टाइम। 7 का क्या होगा, निकाल लो 7 का, 7 2 3 6, हमारे पास रिमाइंडर बच गया, 2 से ही करना है आपने। ठीक है, 2 1 2 और 1 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 1 हो गया। ठीक है, 6 का क्या चक्कर है, 2 3 6, यहाँ पे 0, 2 1 2 1, मतलब कि यहाँ पे 6 की जगह पर क्या होगा, 1 1 0। ठीक है, अब क्योंकि आपने क्या करना है, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल करना है, तो वहां पे आपके 4 का ग्रुपिंग करते हो। 4 का ग्रुपिंग मतलब ये, मैं ब्लैक से लगा रहा हूँ, 1 2 3 4, ये आपकी है 4 की, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरीके से हो जाएगा, सही है। तो ये समझ में आ गया 4 की ग्रुपिंग। अब इधर किस तरीके से आपके पास आ रहा है, 0 0 0 0 1 0, कैसे, देखो भाई अब सिंपल सी कहानी है, 0 0 1 0, 0 0 1 0। अब यहाँ पे 0 आ गया, पावर 2 और ये 3, ऊपर में भी 0 नीचे में भी 0, यहाँ पर आपके पास जस्ट 2 को 1 से करूँगा 2 आ जाएगा, और इधर आपके पास 0, इट्स मीन के 2 आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये मेरे पास
जो है डिजिट का 4 मैंने यहाँ पे ले लिया, तो 0 0 1 1, 0 2 0 2 1 2, ये हो गया 0 पावर 1 2 3, ठीक है। जीरो। डायरेक्ट ये वीडियो देखने आओगे तो प्रॉब्लम हो सकती है कि मैं कैसे करूँगी, सब कुछ पहले मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। अब ये तुम्हें आसान बनाने के लिए सारी चीजें सॉल्व कर रहा हूँ, वरना ज्यादातर बच्चे इन क्वेश्चंस में आकर फंस जाते हैं और वो फिर ये करते हैं कि ऑटोमेटिकली ना कन्वर्जेंस को ये नहीं परफॉर्म कर रहे होते, वो डायरेक्टली बस उनको याद होता है वो वैल्यूज को, या फिर कैलकुलेटर से कर सकते हो आप, जिस तरह मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर का बताया, साइंटिफिक से निकल जाएगा इजीली, ठीक है। मतलब कि तुम ये वैल्यूज को निकाल लो, 1 1 0 इसको निकाल लो, उसके बाद इन वैल्यूज को पुट कर दो, ठीक है, हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर दो, हो जाएगा सही कैलकुलेटर्स के अंदर बहुत आराम से। तो जीरो, अब यहाँ पे आपके पास टू आ गया, ठीक है, और इधर आपके पास वन आ गया, 1 × 2 के पास जो है ये वन ही होता है, ठीक है। तो ये आपके पास थ्री हो गया, सही है, ये थ्री आ गया, सही है। आई होप इतना क्लियर तुम्हें हो गया। अब आपके पास है, अब ये थोड़ा सा तुम्हारे लिए मुश्किल बन सकता है। तो 1 × 2 + 1 × 2 + 1 × 2 + 0 × 2, यहाँ पे 0 1 2 3, इधर क्या हो गया 8 हो गया, टू के 2 2 4 4 2 8, यहाँ पे 4 हो भी। मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ मैंने क्या किया, ठीक है, क्योंकि 15 ही मेरा आ रहा है 16, ठीक है। अब ये जीरो का था, ये 1 0 1 2 3, मतलब कि ये 8 हो गया, 2 2 4 4 हो गया, तो ये 2 हो गया, और जीरो को ये तो 1 हो गया, बट यहाँ पे जीरो है तो दैट्स वाई हम इधर नहीं करेंगे। तो 8 4 ये 12 हो गया, और 12 + 2 क्या होता है 14, तो 14 अब सही आ रहा है, अब सही आ रहा है। अब चेक कर लेते हैं, ठीक है। 14 हमारा जो है टेबल में क्या होता है, 14 ई होता है, हेक्साडेसिमल ई होता है, ठीक है, क्लियर हो गया अब। तो यहाँ पे हमारे पास ये ई आ गया, ठीक है। तो अब इसको प्रॉपर्ली तुम सही करके जो है ना, ये पूरी जो वैल्यूज आई हैं इनको तुम यहाँ पे लिख दो, 2 3 ई, और बेस लाजमी लिखना भूलना नहीं, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो गया। अब आ जाओ भाई, हमने ये भी सॉल्व आउट कर लिया, अब हेक्साडेसिमल टू बाइनरी आ जाओ, ठीक है। इसको कैसे करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे भी, ये इक्वलेंट टू 4 डिजिट्स होता है इसका, ठीक है, आपने कन्वर्ट कैसे करना है। अब 7 है आपके पास, उसी तरीके से करोगे, 2 3 × 6, एक आपके पास ये हो गया, 2 1 × 2 1। अब तुम सोच रहे हो कि सर ये तो 3 डिजिट्स का आया, देखो 3 डिजिट्स आ गए मेरे पास, एक डिजिट और करना है क्योंकि 4 होता है, तो अगर कुछ भी नहीं है तो क्या करेंगे, जीरो कर देंगे, क्लियर, कोई टेंशन। अब ए है, ये इसका क्या मतलब है, ए का मतलब है 10, ठीक है। हेक्साडेसिमल की लेक्चर्स पीछे मैंने पढ़ाए हैं, ए 10 होता है, बी 11 होता है, 12 13 होता है, ठीक है। ए 10 होता है, बी 11 होता है, सी 12 होता है, डी 13 होता है, ठीक है, ई 14 होता है, और एफ जो होता है वो लास्ट होता है, इट्स ऑल अबाउट 15, एफ से आगे नहीं होता है, ठीक है। ए एस सी आई ए कोर्स की प्रॉपर जो है उसको देख लेना, समझ में आ जाएगा कि लोअर केस अपर केस क्या है, समझ बिल्कुल क्लियरली हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इतना हो गया। अब ए के अंदर क्या है, इट्स ऑल अबाउट ए आपके पास 10 है, ठीक है। अब 10 सर तुम सोचो, अब तुम्हें नहीं पता होगा, तुम ये परेशान हो जाओगे सर 1 0 1 0 कहाँ से आ गया। अब ए की अगर तुम्हें पता है 10, तो 2 5 × 10 जीरो हो गया, 2 2 4 1 हो गया, 2 1 2 जीरो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ 1 0 1 0, इस तरीके से करोगे, नीचे से चलेगा 1 0 1 0, ये आ गया। अब ई क्या है, ई क्या होता है हमारे पास, ई 14 होता है ओप्सो, ठीक है। तो 2 7 × 14 जीरो हो गया, 2 3 × 6 1 हो गया, 2 1 2 1 हो गया, ठीक है। तो इट्स मीन के 1 1, 2 7 × 14 0, 2 3 × 6 1, 2 1 × 2, ये आपके पास हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 1 1 1 1 1 0, ठीक है, ये आपके पास ये आ गया, सही है। उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पर है थ्री, थ्री का तो कर लेते हैं, 2 1 × 2 1, और सिंपल सा आपके पास ये जो है ये 1 और 1 आया है, सही है। बट अब देखो तुम्हें चार हेक्साडेसिमल की जब भी बात आ रही है तो हमें 4 डिजिट ग्रुपिंग करनी होती है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या करेंगे, जीरो कर देंगे, ठीक है। ये तो तुम्हारा ये हेक्साडेसिमल वाली जो कन्वर्जन है ये तो तुमने कर ली हेक्साडेसिमल में। अब तुमने इसको ऑक्टल में लेकर आना है, तो ऑक्टल में क्या होता था कि हम तीन की ग्रुपिंग करते थे। तीन की ग्रुपिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तीन की ग्रुपिंग इस तरीके से करेंगे कि हम जो है ना सबको, मतलब कि जैसे कि ये तीन है ना, पे तीन तीन लिखना शुरू करेंगे, 0 1 1, फिर 0 0 1, मतलब ऐसे, ये देखो लिख के दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। जीरो देखो, 0 1 1 तीन की ग्रुपिंग करेंगे, मतलब कि 1 1 0, फिर नीचे वाला जो जीरो है 0 0 1, ठीक है, फिर ऊपर, सही है, मतलब 1 1 0, सही है। फिर उसके बाद 1 0 1 1 0 1, ठीक है, फिर 1 1 1 1 1 1, और बचा क्या है, एक आखिरी जीरो बच गया, उसको यहाँ पे यूं करके लिखते हैं, ठीक है। बस अब तुमने इसको प्रॉपरली सॉल्व कर लेना है। सॉल्व क्या करना है, 1 1 1, इट्स मीन के 1, ठीक है, 0 1 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 4 हो गया, ये आपके पास 2 हो गया, और ये आपके पास 1 हो गया। तो क्या हो गया, 4 + 2 = 6, 6 + 1 7, तो 7 आ गया आंसर, ठीक है। जीरो का करेंगे कुछ नहीं, इसको हमने खत्म वो कर दिया, छोड़ने में लिखना जरूर है यहाँ पे। अब इधर आपके पास है 1 0 1, तो 1 0 1 को क्या करेंगे, सिंपल इज दैट कि आपने, ठीक है,
बाकी जो है 0 1 2 पावर हमने लगा दी है, यहाँ पे ये आपके पास ये 4 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, और इधर आ गया 1 हो गया, मतलब ये आपके पास 5 आ गया। ठीक है, तो 7 5 हो गया। बाकी तुम लोगों ने खुद चेकआउट कर लेना है, जैसे मैंने तुम्हें यहाँ पर बताया है ऐसे ही तुम, क्योंकि थोड़ा बड़ा है, सॉल्व करोगे इसको प्रॉपर्ली, डिटेल सॉल्व करोगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, सही है, क्लियर हो गया। अब ये है तुम्हारे पास एक और था। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें उसी तरीके से पूरा करना होगा, मतलब सबसे पहले तुम्हें लीस्ट कॉमन फैक्टर्स निकाल लोगे, मतलब वन का क्या हो सकता है, अगर मैं वन का निकालता तो वन ही रहेगा। ठीक है, वन ही होगा, और वन के बाद बेसिकली यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब कि मुझे पहले हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होता है, तो हेक्सा 4 की ग्रुपिंग होती है, कुछ भी नहीं तो तीन आपके पास जीरो आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसको ऑक्टल में लेके आना है, तो ऑक्टल में तीन की होती है। ठीक है, अब ऑक्टल में जैसे 0 0 1 है, सही है, तो 0 0 1 आपका उसके अंदर क्या होगा, ऑक्टल के अंदर 0 2 प्लस 0 0 2 प्लस 1/2। ठीक है, ये आपके पास वन आ गया, तो टू के टू का ये वन होता है, और बाकी जीरो आ जाएगा, वन ही आंसर होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा तुम लोगों ने ये तुमने खुद प्रैक्टिस आउट करनी है, मैं तुम्हें पहले बता दिया ऊपर के कैसे क्या निकालना है। अब आ जाओ, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इट्स क्वाइट इजी, कोई मुश्किल नहीं है। इधर आ जाते हैं, सही है। अब यहाँ पे तुमने क्या करना है, सिंपल इज दैट, टू हमने बेसिकली किसमें करना है, 16 है ना हमारा बेस, हमने डायरेक्टली हेक्साडेसिमल से अगर डेसिमल में लेके जाना है तो 2 × 16। ठीक है, प्लस उसी तरीके से होगा 8 × 16 प्लस 6 × 16 प्लस और A × 16। सही है, 0 1 2 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 8192। ठीक है, प्लस इसको करोगे तुम। ठीक है, इसको करने के बाद 8 × 16 और यहाँ पर आपके पास +2048। ठीक है, ये 2 से मल्टीप्लाई 16, ये 8 से हो गया, अब 6 है, तो 6 से अगर मल्टीप्लाई करोगे, 6 × 16 और यहाँ पे 1 हुआ, तो ये आपके पास 16 से 96 होता है ये, और ये अब ये क्या चीज़ है, A × 16, ये कैसे होगा, ए होता है क्या 10। ठीक है, तो 10 को बेसिकली आप मल्टीप्लाई करोगे 16 को, ये ठीक है, इट्स मीन के जब 16 का जीरो होता है, इट्स मीन के आपके पास ये 1 है। ठीक है, तो ये आपके पास 10 हो गया। सही है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, तो इधर फिर जो है आपके पास ये चीज़ जो है, ये आपके पास इधर क्या होगी, इधर आपके पास ये चीज़ 10 हो गई। ठीक है, अब इसको आप कर लो, 8192 प्लस 2048 प्लस 96 प्लस 10, आपके पास 10346 मैच्ड। ठीक है, और ये बेसिकली इसकी बेस क्या है 10, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि यार ये क्लियर हो गया होगा। नाउ इधर आ जाओ। ठीक है, इसमें क्या मुश्किल है, इट्स क्वाइट इजी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब देखो ए है आपके पास। ठीक है, पहले तो इन्होंने सिंपल सा क्या कर लिया है, देखो ए यहाँ पे जो बेसिकली मैंने किया है A16 C16। ठीक है, तो ये जीरो से स्टार्ट होता है, वन दो ही है हमारे पास, तो हमें ज़्यादा वो करना नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या कर लेना है, ए हमारे पास क्या होता है, ए इट्स ऑल अबाउट 10 होता है मेरा। ठीक है, मल्टीप्लाई 16, ये आपका 1, और फिर उसके सी मेरे पास क्या होता है, ए 12 12 होता है सी। ठीक है, तो 12 का आपके पास अगर 16 को आप ये 16 है, यहाँ पे अगर पावर जीरो है, इट्स मीन ये 1 होता है। ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, कोई नई चीज़ नहीं है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, अगर नहीं पता तो स्टार्टिंग के लेक्चर्स देखो मेरे नंबर सिस्टम्स के, सब कुछ क्लियर किया हुआ वहाँ पे। इसीलिए बेसिक्स पहले आपको क्लियर करी थी कि यहाँ पे जब हम सम सॉल्व करेंगे तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। अब देखो 16 मतलब 16 ही होता है, मुझे कुछ उसका करना नहीं है, 10 को अगर 16 से करूँगा तो 160 होता है, और 1 है यहाँ पे, तो 12 1 12 होता है, 172, और ये हो गया। सही है, कोई टेंशन यहाँ पे। ठीक है, अब ये है आपके पास। ठीक है, अब ये तुम लोग सॉल्व करोगे, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुम लोगों को कैसे करना है, ऑलरेडी सब कुछ बताया हुआ है। ये तुम लोग किस तरीके से करोगे, मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो पॉइंट से पहले होता है वो आप क्या करोगे, वो बेसिकली आप जो है पॉजिटिव में लोगे, तो 0 और 1 ये आपके पास हो गया। पॉइंट के बाद जो वैल्यू होगी, जैसे एफ लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली आप किस में लोगे, माइनस में लोगे। ठीक है, तो एफ मल्टीप्लाई 16 -1, फिर उसी तरीके से बी मल्टीप्लाई 16 -1। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बाय 16 -1, 5 मल्टीप्लाई 16 -4। ठीक है, अब ए क्या है मेरे पास 10 होता है, 10 मल्टीप्लाई बाय 16, सी क्या है मेरे पास 12 होता है, सही है, एफ मेरे पास क्या है 15 होता है, बी मेरे पास 11 होता है, ए मेरे पास 10 होता है। बस इसको तुमने इस तरीके से कर लेना है। अब सॉल्व करना है, 10 को 16 से मल्टीप्लाई करो 160 होता है, 12 को करोगे 12 आ जाएगा। ये तुम सॉल्व करोगे पूरा, ये मैं भी सॉल्व नहीं कर रहा, ये तुम सॉल्व करोगे। ठीक है, जस्ट नहीं है कैलकुलेटर में रखो वैल्यू, सही है, 15 मल्टीप्लाई बाय 16, और यहाँ पे आपके पास माइनस। ठीक है, इधर आपके पास -1। ठीक है, आपके पास आ जाएगा 0.9375, वो वैल्यू जो आ जाएगी उसको यहाँ पे रख देना। इसी तरीके से बाकियों को भी कर लो, और फिर उसके बाद आपने क्लियरली क्या कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है। चलो ये भी मैंने बता दिया तुम लोगों को कि भाई तुम लोग प्रॉब्लम में नहीं हो, 160 + 12, फिर उसके बाद आपने 0.9375। ठीक है, ठीक है,
उसके बाद फिर आपके पास, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी होगा, सॉल्व करोगे क्लियर तरीके, 0.0429 सही है, प्लस 0.0024, ठीक है, प्लस 0.0001, ठीक है। जब इसको करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 172.9829, और ये आपके पास एक तो आंसर हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन आवर नंबर सिस्टम्स, हमने कन्वर्जन्स अपनी कंप्लीट कर ली है, एंड आई होप तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई होगी इन कन्वर्जन्स, ठीक है। एज सिंपल इज़ दैट कि देखो हर चीज़ मैंने तुम लोगों को क्लियर आउट की है, एक चीज़ कुछ भी नहीं है जैसे कि मैंने कुछ लीव आउट करा हो या कुछ छोड़ा हो, हर कन्वर्जन्स हमने क्लियर करा है। तो ठीक है, यहाँ से हमने अपने कन्वर्जन्स को स्टार्ट नहीं हो, तुम लोगों के लिए बैठा हुआ हूँ मैं, तुम लोगों को जितना फायदा हो उतना बेहतरीन है कि मैंने अब एक डेसिमल का बता दिया कि भाई डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर रहे हो तो उसका 0000 होगा, ऑक्टल 0, ठीक है, 0, ठीक है। अगर 1 आ जाता है तो आपके पास उसका भी बाइनरी 0001 होता है, ठीक है। ऑक्टल क्या होगा, वो 1 होगा और हेक्साडेसिमल 1 होगा, ठीक है। अगर आपके पास 1010 आ जाता है, आपका हेक्साडेसिमल वो होगा ए, मतलब, और आपके पास ऑक्टल 12 होगा, कि आप लर्न करना चाहो कर लो, ठीक है, एज अब इट्स अप टू यू, ठीक है। तो आई होप यार तुम लोगों को मेरा ये नंबर सिस्टम का कन्वर्जन जो है समझ में आ गई होगी। यहाँ पे हमारा नंबर सिस्टम कन्वर्जन कंप्लीटली खत्म हो गया। इंशाल्लाह फिर जो है मैं नेक्स्ट क्लास में हाजिर हूँ, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।